हरे कृष्णा। आदर्श जीवन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को बैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे बैकुंठ चतुर्दशी की पावन कथा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानते हैं। इस दिन को हरिहर मिलन भी कहा जाता है तथा इस दिन भगवान नारायण और भगवान शिव जी की पूजा एक साथ की जाती है। इस दिन की पूजा मध्य रात्रि के समय यानी निशिता काल मुहूर्त में होती है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से पूजन तथा व्रत करने से बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत रखने से परिवार में सुख समृद्धि तथा धन वैभव में वृद्धि होती है। आइए इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, भगवान श्री हरि भगवान भोलेनाथ का पूजन करने के लिए काशी गए थे। वहाँ पर मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने के बाद उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ की पूजा करने का संकल्प लिया। अभिषेक करने के बाद जब श्री हरि पूजा करने लगे तो भगवान शिव ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक कमल पुष्प को कम कर दिया। भगवान श्री हरि को अपने संकल्प के अनुसार भगवान शिव को 1000 कमल पुष्प अर्पण करने थे। अब जब एक कमल पुष्प गायब था तो उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल के समान हैं तथा मुझे पुंडरी और कमल नयन भी कहा जाता है, तो क्यों न मैं अपना एक नेत्र भगवान शिव को पुष्प के बदले अर्पित कर दूं। यह सोचकर भगवान श्री हरि अपने नेत्र चढ़ाने के लिए तैयार हो गए। तब भगवान विष्णु की इस अपार भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव तुरंत ही वहां प्रकट हुए और बोले कि हे नारायण, आपके समान संसार में मेरा दूसरा कोई भक्त नहीं है। आज से यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी। इस दिन व्रत करके जो मुझसे पहले आपकी पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने श्री विष्णु जी को करोड़ों सूर्य के चमक के समान सुदर्शन चक्र भी प्रदान किए और आज के दिन तो बैकुंठ लोक के द्वार भी खुले रहते हैं। जो व्यक्ति पूरे विधि विधान से इस बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करते हैं तो वह बैकुंठ लोक में अपना स्थान सुनिश्चित कर लेते हैं। इस तरह बैकुंठ चतुर्दशी की बहुत ही महत्व मानी जाती है। एक और कहानी का श्रवण करेंगे जो कि पंचभिखु की कहानी है। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन में सुनी जाने वाली कहानी। किसी गांव में एक महिला रहती थी जिनका नाम पोपाबाई था। वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह भगवान विष्णु की पूजा सेवा पूरे नियम और प्रेम भाव से किया करती थी। उन्होंने अपना जीवन भगवान विष्णु को समर्पित कर रखा था। उनके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था और उनका एक बड़ा भाई भी था। भाई की शादी हो चुकी थी और वह दिन रात अपनी बहन पोपाबाई की शादी की चिंता में डूबा रहता था। जब भी कोई रिश्ता आता तो वह मना कर देती। तब उनके भाई को लगा कि यह सब उनकी पूजा पाठ की वजह से हो रहा है। तब एक दिन उनका भाई बोला कि तुम किसी भी तरह का पूजा पाठ अब से नहीं करोगी। यह सुनकर पोपाबाई को बहुत दुख हुआ और वह बोली कि मेरा जीवन भगवान को ही समर्पित है। मैं कभी शादी नहीं करूंगी और मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बनवा दो। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी और गांव के सभी लोगों से कह देना कि वह अपने गाय बछड़ों को मेरे यहाँ घास चरने के लिए भेज दिया करेंगे। मैं पूरा दिन उनका ख्याल रखूंगी। अपने घर का बचा कुचा खाना दे दें, मैं वही खाकर अपना पेट भर लूँगी। तब भाई ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की पर पोपाबाई नहीं मानी और वह अकेली गांव के बाहर झोपड़ी बनाकर रहने लगी। ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान की पूजा सेवा में बिताने लगी। एक दिन उस नगर का राजा शिकार करने जंगल में जा रहा था। वह रास्ते में उस झोपड़ी को देखकर रुक गया क्योंकि उसे बहुत तेज प्यास लगी थी। वह झोपड़ी के पास पानी पीने के लिए जाकर खड़ा हो गया और
आवाज़ लगाने लगा कि कोई है, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आया। तब राजा लगातार आवाज़ लगाता रहा। अंदर से पोपाबाई बोली कि कौन है? तो राजा उनकी मधुर आवाज़ सुनकर मोहित हो गया और सोचने लगा कि जिसकी आवाज़ इतनी मधुर है वह खुद कितनी सुंदर होगी। राजा के मन में पोपाबाई के प्रति पाप आ गया और बोला कि मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। इस पर पोपाबाई बोली कि जहाँ से आए हो वहीं को लौट जाओ। मैं किसी पर पुरुष का मुख भी नहीं देखती, शादी तो दूर की बात है। यह सुनकर राजा और भी प्रसन्न हो गया और उन्हें ज़बरदस्ती करने लगा और अपने महल में ले गया। पोपाबाई ने राजा को श्राप दे दिया कि तुम्हारा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। यह खबर उधर महल में पहुंची और रानियों को पता चला। तब वह राजा से अनुरोध करने लगी कि इस महिला को वापस छोड़ आओ, यह हमारे राज्य का विनाश का कारण हो सकती है। रानियों का बात सुनकर राजा जब पोपाबाई को वापस छोड़ने गया तो रास्ते में एक पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। पोपाबाई बहुत दुखी थी क्योंकि एक पराये पुरुष ने उन्हें हाथ लगाया था और उनका सतीत्व नष्ट करने की कोशिश की थी। पोपाबाई वहीं पर अपनी इच्छा शक्ति से अपने प्राणों को त्याग दिया। जब पोपाबाई धर्मराज के पास पहुंची तो उन्होंने पोपाबाई का बहुत आदर और मान किया और बोले कि आपको वैकुंठवास तो नहीं मिल सकता क्योंकि आपने विधान के अनुसार नहीं बल्कि अपने इच्छा शक्ति से प्राण त्यागे हैं, परंतु भगवान विष्णु की आज्ञा से आपको सोने का राज्य दिया जाएगा। तो हे पंचभीखू के देवता, जैसे आपने पोपाबाई के लाज रखे थे वैसे ही सबकी लाज रखना।